देखिए देखिए, मुझे च्यवनप्राश बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो आप लिंक भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ओके मैम। अकाउंट से डेबिट। डैम च्यवनप्राश, मैं ले आता था ना ऑफिस से आते हुए। ऐसी भी क्या आफत थी? ये ऑनलाइन मंगाने से ज्यादा पावर वाला भेजते हैं वो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा वंदना? एक्शन। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार से हाथ चमकेंगे सोने की तरह और दांत बर्तन में दिखेंगे मोतियों की तरह। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार का है ये चमत्कार। कट। ओके, पैक अप। Well done, ma'am. You did it. नाइस वन मैम। अजी वैंडी मैम, ब्लू अम्ब्रेला बोल दीजिए अभी। Bye, sir. बाय। सुनो बेटा, कब आएगा? अब तो नहीं आएंगे वो। नहीं नहीं, ये एड अभी शूट किया ना, वो कब आएगा? मैं आपको बता दूंगी। फिर भी है, बताओ ना। एक हफ्ता जाएगा। Thank you, ma'am. Good night. Take care. Bye bye. एक हफ्ता? सिर्फ 7 दिन माँ। 168 घंटे? पूरी दुनिया देखेगी माँ। एक रात में स्टार बन जाएंगे, फोन पे फोन आएंगे। आई एम सो अभी एड आने वाला है। जैसे ही एड खत्म होगा तो हम अपने ग्लासेस रेज करके टोस्ट करेंगे। तू भी ले आशा। चलो। हाँ। अथर्व, टोस्ट भी रिकॉर्ड करना। हाँ, आया आया आया। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार, किचन की बाहर, हाथों को रखे हमेशा जमा। हाथों खुश तो जिंदगी आसान। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार सिर्फ 10 रुपए में पाई बुढ़ापे से मुक्ति और जवानी की फुर्ती। ब्लू अम्ब्रेला डिश बार। हम कहाँ हैं? वो माँ पीछे खड़े हैं। मुझे चश्मा लगा है क्या? नहीं नहीं माँ, वो पीछे ही है। खत्म हो गया? अच्छा, सिर्फ हाथ? हाथ, हाँ। वो बाकी के कहाँ हो तुम दोनों? वो यहाँ पर इतनी रिहर्सल हुई, फिर वो शूटिंग हुई, सोसाइटी की इतनी 1,500 परमिशंस मांगनी पड़ी, फिर वो पूरे यूनिट के लिए और डंबल बॉय के लिए खाना बनवाया तुमने, और मुफ्त में शूटिंग करके गए वो अलग। इतना करने के बावजूद सिर्फ एक हाथ का शॉट। सिर्फ हाथ, 4 हाथ। वो छोटी आई होगी अभी, पूरी शायद बाद में दिखाएंगी। हाँ। नेक्स्ट ब्रेक। अच्छा, इसका भी ट्रेलर होता है। बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। लोग कैसे कैसे चूना लगाते हैं ना टीवी पे आने का लालच देकर। खैर, नियति का लिखा कौन मिटा सकता है। नहीं, लिखा भी नियति ने था और मिट्टी में भी नियति नहीं मिला दिया। नियति उसकी अच्छी थी। मैं नींद आ रही मुझे, मैं जाती हूँ। सॉरी। वंदना भाभी, हम भी चलते हैं। हाँ, चलते। वंदना भी, क्या मस्त क्लोजअप था आपके हाथों का। आज से ना हम लोग यही साबुन यूज करेंगे। हाँ। मैं तो कहता हूँ 3-4 डजन साबुन है ना, मंगा के सोसाइटी में बांट देते।
इन्होंने कहा कोई डिस्काउंट कूपन है क्या साबुन पे? इन्होंने कहा ऑटोग्राफ। चलिए हर्षद। हाँ उसी हाथ से ऑटोग्राफ। चलो विद्युत गुनगुन। सॉरी वन्ना भाभी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। चले आशा? हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, मैं जरा अपने फ्लैट में जाके आता हूँ। हाँ हाँ ओके पापा, समझ के जाइए। ओके जी। आपको हाथ का सहारा चाहिए पापा? मम्मा चलो टोस्ट रेस करते हैं बागले फैमिली की टीवी डेब्यू का। पर मेरी कोला तो मेरे पेट में भी चली गई। कोई बात नहीं, लेना यहाँ पे बहुत पड़ा है, सबके वैसे ही पड़े कोले, किसी ने पिया नहीं, सब छोड़ के चले गए। अच्छा अगला डेब्यू क्या मतलब ऐसे पैरों का? हाँ दोनों मम्मियाँ नाच रही है, मम्मी और ऐसे नाचते हुए पैर, डैड ये धोती वो डांस करते हुए। बंधु तुम क्यों मुंह फुला रही हो? एक ऐड ही तो था साबुन का। कम ऑन यार, यू कांट बी सीरियस। तुम तो सीरियसली हंस रहे थे। सॉरी बट इट वाज फनी, राइट? तुम्हारे लिए फनी था, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नहीं। पता नहीं कितने सालों का सपना था उनका टीवी पे आने का। जानते भी हो तुम मेरी मम्मी का? कितनी माएँ हैं तुम्हारी राज। एक मिनट, मेरी मम्मी को टीवी पर आने का शौक था कब से? यही तो प्रॉब्लम है तुम मर्दों की। कभी सोचा है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले वो एक इंसान थी? ना मिसेस वागले थी, ना किसी की माँ। उन्हें तो मौका भी मिला था वो ब्यूटी सोप के एड में मॉडलिंग करने का, पर परिवार ने परमिशन नहीं दी। और आज दोबारा उनका सपना उनके सामने टूट गया और तुम लोगों को हंसी आ रही थी। मैं तो करना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ माँ की खुशी के लिए कर रही थी। और प्लीज पापा से कह देना कि माँ अगर दिखाती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होती। I'm sorry। मैं मम्मी को भी सॉरी कहता हूँ। नहीं, अलाउड नहीं। क्यों? जब चाहे हर्ट कर दोगे, जब चाहे सॉरी बोल दोगे। खाली कब से उठा रहे थे? अब थोड़ी देर अपना खालीपन एंजॉय करो। राधिका, आइसक्रीम लाऊं? आइसक्रीम? देखो, शर्त तो तुम जीत ही चुकी हो, इसीलिए पूछ रहा हूं। एक पिक्चर देखें? पिक्चर? अंधेरे में अंताक्षरी खेलोगी क्या? राधिका, 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 मम्मी कल के लिए आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी? तुमने तो वही किया जो दुनिया करती है, दूसरों के दुख पे हंसना। बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं। तुम लोग ना बेशरम और इनसेंसिटिव हो। हेलो वैंडी
वैंडी मैम। हेलो। नमस्ते। मैं पकड़। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? खाना वाना हो गया? डिलीशियस मराठी मेन्यू जो मैं मिस कर गया। नहीं, क्या है, उस दिन ना वैसे भी नमक थोड़ा कम था। चलिए आज मैं आपको एक चटपटी खबर देता हूँ। ओह अर्नब, हाउ आर यू? अच्छा, तुमने मालविका को शो से भगा दिया ना? नहीं वागले जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी वाइफ और आपकी बहू को एक दिन के लिए भगा ले जाना चाहता हूँ। सो मेरी एक शूट है न्यूज चैनल के लिए, अर्नव के साथ 24 घंटे। मैं चाहता हूं न्यूज चैनल आपके घर आए, दुनिया को ये बताने के लिए कि सबसे बेस्ट होममेड खाना कहां मिलता है। आपने कब खाया यहाँ का खाना? आप तो डाइट पे रहते हैं ना? नहीं, ऑफ कोर्स मैं डाइट पे हूं, लेकिन उस दिन मैंने चीट किया था। कब? खुशबू ही ऐसी थी वंदना जी, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैंने अपने कीटो पार्सल अपनी असिस्टेंट को खिला दिया और उसकी प्लेट चट कर गया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ओके, प्रूफ देता हूं, रुकिए। देखिए, अब हुई तसल्ली? अब बताइए कब आऊं? अरे ये भी क्या पूछने की बात है, कभी भी आइए। अतिथि देवो भव। इस बार ना आपको मैं कोल्हापुरी खाना खिलाऊंगी। हाँ, कोल्हापुरी, यम, वंडरफुल है ना बंधु? हाँ, आशा को बुलाते घर साफ करना पड़ेगा ना। हाँ, आइए राह देख रहे हैं। यम्मी, अच्छा है ना? मजा आ गया। आई एम टेलिंग यू, ये मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी टू डाई फॉर। और ये क्या था आंटी? पिठला। ये बेसन का बनता है। बेसन का। और आंटी ये क्या था? ये मिर्ची का ठेचा, मतलब लहसुन और मिर्ची होती है। वाह। और ये डिलीशियस खाना बनाया है बोरीवली में रहने वाली राधिका वागले और वंदना वागले, उनकी बहू वंदना वागले। हाँ। गुड वर्क गाइस, थैंक्स। सौरभ, आई विल मैसेज यू। थैंक यू, बाय बाय। सो ऐड देखी आप लोगों ने? हमारे हाथ तो हम रोज ही देखते हैं, टीवी पे अलग थोड़ी लगेंगे। वैसे वंदना के हाथ मुझसे ज्यादा चमक रहे थे, पर वो शायद आपके स्क्रिप्ट में वैसे लिखा होगा ना। आप गुस्सा है? नहीं, मैं ऐसी बातों में गुस्सा नहीं होती। आपकी जगह मैं होता ना तो प्रोड्यूसर को 2 घूंसे लगाता। गुस्सा तो आएगा ना। अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम मना कर देते। वंदना जी, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ना प्रोड्यूसर के ना हमारे। फाइनल एड कैसे बनेगी इसे एक बहुत बड़ी टीम डिसाइड करती है, हम सिर्फ किरदार हैं। हाँ, लेकिन हम तो नहीं गए थे ना किसी के पीछे। वो नियति खुद ही आई थी हमारे पीछे और मीठा मीठा बोल के हमें। नहीं, और क्या है ना, हमने ना 1 हफ्ते तक घर सजाया। वो जो यहाँ पे कुछ वो लीकेज था सब छुपाया, वीडियो शूट किए, कौओं को भी भगाया, वरना वो काव करते शूटिंग के वक्त। पता है, मेरे पति और मेरा बेटा दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी सबने इतना कोऑपरेट किया। इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, और देखिए क्या, सिर्फ हाथ। इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है? बहुत तकलीफ हो रही है आपको? खुद को घुसा मारने का मन कर रहा है। आप मुझे घुसा मार लीजिए। अरे नहीं। आप लोग को एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म के मेन एक्टर हीरो ने एक सीन करने से मना कर दिया। पूछिए कौन सा सीन? कौन सा? एक मातम का सीन था। तो ऑब्वियसली डेड बॉडी रखी थी। अब हीरो ने कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है मैं तो डेड बॉडी का शॉट नहीं दूंगा। अब जरा सोचिए कि वो शॉट किसने दिया? किसने? मैंने। आपने? हाँ, वो मेरी लाइफ का पहला शॉट था। कैन यू इमेजिन? तो आपकी माँ ने कुछ कहा नहीं? वेल आंटी जी, मेरी माँ ने हमेशा एक बात कही कि बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब सोचिए कि मातम के सीन में अगर डेड बॉडी नहीं होती तो क्या वो सीन इतना इमोशनल हो पाता? फिर उसके बाद मैंने हीरो के डुप्लीकेट का रोल किया, बैक शॉट दिए, हेलमेट पहन के शूटिंग की, मास्क पहन के शूटिंग की।
डांसिंग की पिक्चरों में हीरो हीरोइन के पीछे लास्ट रो में खड़े रह के अच्छा डांसर नहीं हूं ना, इसलिए। आंटी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत छोटी ही सही, शुरुआत होती है। सही है। अब देखिए मैंने कहां से शुरुआत की और आज आगे बढ़ते बढ़ते आपके हाथ का खाना खाने यहां तक पहुंच गया। लकी मी। वाह, तो ये सब खाना आपने बनाया, मतलब मसाले वगैरह आपने कूटे? नहीं, दादी ने कोकोनट ग्रेट किया और मिर्ची भी काटी। हाँ, और इसने मदद की। उसने बेसन का पैकेट निकाल के दिया। पर ट्रस्ट में ये खाना खा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके घर के बाजू में एक घर ले लूं ताकि ऐसा खाना मैं रोज खा सकूं। आप जानती हैं आंटी, मैं मुंबई से नहीं हूँ, तो मेरी मॉम भी मुंबई में नहीं है, तो ज्यादातर मैं घर का खाना नहीं खा पाता। आज आपके हाथ का खाना खाने के बाद मुझे घर की याद आ गई। थैंक यू। अरे क्या बात है, मस्त मस्त। टू मिसेस वागले सीनियर और वागले जूनियर की एक नई शुरुआत के लिए। तो व्यूअर्स कीप वॉचिंग, और कभी आपका बोरीवली में स्वादिष्ट घर का महाराष्ट्रन फूड खाने का मन करे, जस्ट फाइंड द वागले। ये तुम्हारे लिए। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं राजेश वागड़े। ऑफ कोर्स राजेश जी, आपका नंबर सेव किया हुआ है मैंने। थैंक यू, आपने इतना किया हमारे लिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। देखिए इस होली पे पूरन पोली मिस कर गया था मैं, पूरन पोली चाहिए मुझे। सिर्फ पूरन पोली क्या, आपको मैं गुड़ाची पोली, तिळाची पोली, जितनी भी पोलियां हैं सब खिलाऊंगा। राजेश जी, जब आपने मुझे बताया कि क्या हुआ था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इस स्टोरी की एंडिंग तो हैप्पी ही होगी। एंडिंग कहाँ है, ये तो बिगनिंग है। थैंक यू सो मच। वेल, एक बात तो आज हम दोनों ने सीखी है आपकी माँ को देखकर, उम्र इंसानों की होती है, सपनों की नहीं, और ना ही होती है कोई एक्सपायरी डेट। वेल सेड। क्या बात है मम्मी, बंधु, क्या खूबसूरत दिख रही थी तुम। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं स्टोर टू डोर मेडिकल स्टोर से बात कर रही हूँ। अभी आपने च्यवनप्राश के लिए कॉल किया था? हाँ किया था ना, एक्चुअली वो जनरल स्टोर में मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऑनलाइन आपके मेडिकल स्टोर का नंबर देके फोन किया था। मैम, उस ब्रांड का च्यवनप्राश अभी स्टॉक में है और हम होम डिलीवरी भी करते हैं। अगर आप चाहती हैं तो हम अभी आपके घर भिजवा सकते हैं। हाँ प्लीज भिजवा देंगी। यस मैम, एक्चुअली मैम इस ब्रांड के च्यवनप्राश की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो आपको एडवांस पेमेंट करना होगा, तभी ये हम प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर पाएंगे। हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, आप मुझे अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। मैम, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, देन उसके बाद पेमेंट करेंगे। अच्छा मैम, आप तुरंत पे का यूपीआई यूज करती हैं? हाँ करती हूँ, लेकिन मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगी। राइट मैम, ओटीपी तो कभी देना भी नहीं चाहिए। कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं ओटीपी देने से, इसलिए हम अपने कस्टमर से कभी ओटीपी नहीं मांगते हैं। मैम, मैं आपको सिर्फ मनी कलेक्ट का रिक्वेस्ट लिंक भेज रही हूँ 550 रुपीज की पेमेंट का। आप उस पर क्लिक करके तुरंत पे की यूपीआई से पेमेंट कर सकती हैं। एंड मैम, अगर आप ये नहीं करना चाहती तो एज योर विश। इन दैट केस हम आपको अश्योर नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट दोबारा कब अवेलेबल होगा। देखिए मुझे च्यवनप्राश बहुत अर्जेंटली चाहिए, तो आप लिंक भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ओके मैम, पेमेंट कंफर्म होते ही मैं आपका एड्रेस लेती हूँ। ओके मैम। हाँ ओके, थैंक यू। अकाउंट से डेबिट। The number you are trying to call is currently not reachable. राज,
कैसे कर सकती हो तुम इतनी बड़ी बेवकूफी वंदना? राज, वो मैसेज पे लिंक आया था पेमेंट का, मैंने जैसे क्लिक किया तो सीधा 50,000 अकाउंट में से। तुम न्यूज नहीं देखती? रोज नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोग फ्रॉड करने के। लिंक भेजकर फोन की सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, बैंक अकाउंट की लॉगिन इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं। यू आर एन एजुकेटेड वुमन वंदना। सॉरी राज, वो मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ओटीपी किसी को नहीं देते, मुझे पता है, पर उस लड़की ने ना बातों में उलझाया हुआ था। बोला कि मैं पेमेंट लिंक भेज रही हूँ 550 रुपीज का, लिंक पे भी 550 लिखा हुआ था। कितना केचप खाओगे तुम? जब देखो तब केचप खाते रहते हो। बोतल देखो, आउट। डैम च्यवनप्राश, मैं ले आता था ना ऑफिस से आते हुए। ऐसी भी क्या आफत थी? ये ऑनलाइन मंगाने से ज्यादा पावर वाला भेजते वो। ध्यान कहां था तुम्हारा वंदना? जी 19 को बहन घर को गई। पुलिस कंप्लेन दर्ज हो गई। क्या है ना वरना भी कि पैसे वापस मिलने की उम्मीद मत रखना। क्या है, हमारे 2-3 दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, लेकिन किसी के भी पैसे वापस नहीं आए। क्या है ना, मतलब सबको पता है, सबको सब पता है हर्षद भाई, गए वो पैसे। लेकिन लापरवाही का क्या करेंगे? लापरवाही जो होती है ना, वो इंसान का दिमाग खराब करती है। लापरवाही नहीं है हर्षद भाई, गलती है। कितनी बार बोलूं एक ही बात राज? हर्षद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताइएगा, खामखा लोग परेशान करेंगे। सोसाइटी में? सोसाइटी में तो बात फैल जाएगी। वो है ना झालर जोशीपुरा, वो डाल देगा सोसाइटी ग्रुप में। डाल दिया। कितना डिटेल में लिखा है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। किसने बताया दक्कू भाई को ये? वो राज, तुमने बताया दक्कू भाई को ये सब? मिल गया रास्ते में और पूछने लगा कहाँ चली सवारी। मैंने कहा जहन्नम में चलेंगे। पीछे पड़ गया, नहीं नहीं सच बताइए कहाँ जा रहे हो, सच बताइए। मैंने कहा अरे भाई पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो तुरंत बोला मैं जानता था। वन्ना भाभी जैसी निष्पाप और संस्कारी नारी का पति एक न एक दिन किसी अनैतिक आपराधिक कार्य में जरूर फंसेगा और उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। तब जाके मुझे ये सारी हकीकत उसे बतानी पड़ेगी। और ठीक है ना, सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसे सब सच बताना ही था। उसे भी पता चले कि सोसाइटी के किसी मेंबर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। अपनी तो हर बात छुपाते हो तुम। यहाँ मेरी बात थी, मेरी गलती थी, तो 2 मिनट नहीं लगे बताने में। बताया ना, उसे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, इसीलिए साफ साफ बता दिया कि गलती मेरी नहीं है, मेरी बीवी की। हाँ तो ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं। अवेयर होंगे लोग। हमारे तो गए 50,000 रुपए, किसी और के तो बच जाएं, है ना? अरे क्या राजेश भाई, आप भी ना, मतलब जो हो गया वो हो गया ना। सिर्फ 50,000 रुपए ही तो थे। सिर्फ 50,000 आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ना बहुत बड़ी रकम है और ये जानती है वो, लेकिन फिर भी कर बैठी है बेवकूफी। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, कैसे कैसे हो गया ये अनर्थ? कैसे हो गया ये आप ही ने लिखा ना सोसाइटी के ग्रुप पे, तो वहीं पे पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो राजेश भाई ने जो बताया वही लिखा। मुझे राजेश भाई की बातों पे जरा भी विश्वास नहीं है। प्रणाम। इसीलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनने आ गया।
कि आप जैसी कुशल, गुणी, चतुर, मनीषी नारी से इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत कैसे हो गई। हालांकि एक बार ऐसा ही कॉल मुझे भी आया था, तो मैंने उस फोन वाली लड़की को साफ साफ बोल दिया कि मैं किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक नहीं करूंगा, पर ओटीपी दे सकता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितना मूर्ख किस्म का इंसान हूं, है ना? उस फोन वाली लड़की को भी यही लगा, तो वो मन ही मन उत्सुक होके बोली, हेलो, हाँ सर, जल्दी से ओटीपी दे दीजिए। तो मैंने ओटीपी दे दिया, पर वो ओटीपी गलत था। अब मुझे भी ऐसे फोन आते रहते हैं, राधिका को भी आते हैं। क्यों राधिका? हाँ, हमें भी ऐसे फोन आते रहते, लेकिन हम ये कह के फोन रख देते कि हमारा बेटा राजू हमारे सारे अकाउंट संभालता है। मम्मी, ये देखो, ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं। अलग अलग मेथड के साथ फ्रॉड्स हुए हैं, और मुंबई में ही एक लेडी के साथ 4 बार फ्रॉड्स हुए हैं और 5 लाख गए। ऐसे कैसे एजुकेटेड इडियट्स है ना वर्ल्ड में। इनफ अथर्व, नाउ लीव दिस टॉपिक। और दादाजी, बार बार सेम बात रिपीट करके कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या? मैं तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बोल रहा था भाई, ताकि वंदना आइंदा ऐसी गलती न करे। हाँ, वरना भाभी, ये फ्रॉड लोग फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके आजमाते रहते हैं। अगर किसी ने आपसे क्यूआर कोड स्कैन करवा लिया तो, या फिर फॉर्म भरवा के पैसे लूट के ले गया तो। पता है धक्कू भाई, सब पता है, पर कभी कभी सब जानते बूझते भी गलती हो जाती है इंसान से। बड़े बड़े स्विमर्स भी डूब जाते हैं, वेल ट्रेन ड्राइवर से भी एक्सीडेंट हो जाता है, मुझसे भी हो गया। मैं मान तो रही हूँ अपनी गलती। बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, 50,000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है। और राजू कितनी मेहनत करता है ना ये पैसे कमाने के लिए, और 50,000 का नुकसान मतलब 1 साल का हिसाब पूरा डामाडोल हो जाता है, हिल जाता है। बेटा बस आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी बंधु, रियली वेरी 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 सॉरी। बट मुझे लगा कि जिस तरह बाकी के सब लोग भूल गए, उसी तरह तुम भी भूल गई होंगी। कोई नहीं भूला है राज, और ना मैं भूली हूँ। इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना, कि देखती हूँ ना कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो तुम। रोज ऑफिस जाते हो, घर आकर ऑफिस का काम करते हो, घर संभालने में मेरी मदद करते हो, मेरा हाथ बटाते हो। 50,000 कोई मामूली रकम नहीं होती है। मामूली रकम नहीं होती, लेकिन अब क्या करें? 50,000 के साथ साथ हम अपनी खुशियां और अपनी सेहत तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। गए, भूल जाओ, फिर कमा लेंगे। कमा लेंगे नहीं, मैं कमाऊंगी। तुम कैसे? A penny saved is a penny earned, सुना है ना? हाँ, तुम क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं ना खर्चे कम करके 50,000 की भरपाई करूंगी। जैसे लंच डिनर में ना वैरायटी नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही सब्जी बनाऊंगी। और हाँ, और मेरा पार्लर जाना बंद है। घर पे ही बेसन लगाकर काम चला लूंगी। मार्केट जाना हुआ ना तो ऑटो से नहीं, ये 11 नंबर की गाड़ी है ना मेरी, वो। और दूर जाना हुआ तो बेस्ट की बस बेस्ट है। बाहर का खाना भी बंद, नो बर्गर पिज्जा की डिलीवरी, और ना ही हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। बंधु, हेलो, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है? I mean, हम नहीं तो तुम लोग भी सपोर्ट करना ना मेरा। जैसे अगर स्नैक्स खाने का मन करे तो समोसा, कचौड़ी, वड़ा ये सब बाहर से नहीं मंगाएंगे। मैं ना घर पे ही दाल का सूप बना दूंगी और हम सब दाल का सूप पियेंगे। मतलब क्या, खाओगे या नहीं खाओगे? बंधु रानी, तुम्हारे खाने को तो दासानी भी मुंह नहीं लगा रहा है।
बंधु रानी, ऐसा जुल्म मत करो। तुम्हारा दिया हुआ खाना वो भुक्कड़ दासानी भी मुंह नहीं लगा रहा है। तो फैसला सुना के चली गई जज साहिबा। दाल का सूप। डियर साईं बाबा, प्लीज मेरी मम्मी की 50,000 वापस दिला दीजिए, वरना वो चाय दाल सूप पी पी के मेरी सलमान जैसी बॉडी स्केलेटन बन जाएगी। एक्चुअली आप मेरी छोड़िए, सखी दीदी सही कहती है कि मम्मी बहुत हर्ट है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे मेरी वो कॉन्फिडेंट मॉम ज्यादा अच्छी लगती है, तो प्लीज मुझे मेरी पुरानी मॉम लौटा दीजिए। हाँ हर्षद भाई बोलिए। अरे राजेश भाई, आप कहाँ हो? आप फटाफट नीचे आओ, पुलिस स्टेशन जाना है हमें। क्या पुलिस स्टेशन? अरे राजेश भाई, गुड न्यूज है। वो जो वन्ना अभी के साथ फ्रॉड हुआ था ना 50,000 रुपए का, वो पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया। क्या पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया? और नहीं तो क्या। आप फटाफट नीचे आओ, पुलिस स्टेशन जाते और वंदना अभी के 50,000 रुपए लेके आते। मैं 5 मिनट पे आ रहा हूँ। वंदू वंदू वंदू, ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया है। हर्षद भाई के साथ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, हमारे 50,000 रुपए लाने। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये है पूरे 50,000। Come on, smile. That's better. ये बात पता है बंधु, ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब नसीब है हमारा। समझो ये हमारा बोनस है। अच्छा, अब कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। दिस इज योर मनी। तुम्हें जैसे खर्च करने हैं वैसे तुम ये पैसे खर्च कर सकते हो। इट्स ऑल योर्स। टेक इट, टेक इट, टेक इट। और बंधु, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम पर चिल्लाने के लिए आई एम सॉरी। अच्छा सुनो ना, इसका नाम एफडी करवा देते हैं। और एफडी तुम्हारे नाम पे होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। एफडी तुम्हारे नाम से करवाएंगे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई इन द फ्यूचर, वैसे गड़बड़ होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन गलती से गलती हो गई तो ये मिस्टर राजेश वागले, मतलब तुम्हारा राजेश बाबू, तुम्हें तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलेगा, तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ नहीं। सॉरी डैड, बट मैंने आपकी और हर्षद अंकल की सारी बातें सुन ली थी। हर्षद भाई, एक हेल्प चाहिए। देखिए, वंदना ना अभी भी बहुत गिल्ट में है, तो मैंने अपनी एक 50,000 की एफडी तोड़ दी है। आपको सिर्फ मुझे फोन करके ये बताना है कि फ्रॉड करने वाला गैंग पकड़ा गया है। ओके, सोके? हाँ, सोके फोन करेंगे तो भी चलेगा। डैड, मेरी अब तक की लाइफ में, मेरे बचपन से लेके आज तक, जब भी मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे डैड अनरीजनेबल, इनसेंसिटिव इंसान है, अब हमेशा मुझे रॉन्ग प्रूव कर देते हो। प्लीज डैड, अब हमेशा मुझे ऐसे ही रॉन्ग प्रूव करते रहना। इंसान जरूर हूं, इनसेंसिटिव बिल्कुल नहीं। और वो सूखी रोटी और प्याज और मिर्ची के साथ वो भी तो खाई नहीं जा सकती ना, तो फिर एक पंथ दो काज, बिना हो हल्ला बिना आवाज। हेलो हेलो मैम, मैं धनरक्षा बैंक से बोल रही हूँ। इसमें आपका अकाउंट है ना? हाँ हाँ है ना, बोलिए। मैम, जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने काफी टाइम से इस अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज नहीं किया है, इसीलिए बैंक ने इसे ब्लॉक कर दिया है। ओहो। इसे अनब्लॉक करने के लिए आपको एक OTP सेंड किया है। मैम, आप OTP बताएंगी? हाँ अभी बताती हूँ, आप जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ ओके।
हाँ लिखिए, BA BK AFCK MSPK। मैम शायद आपने कोई और मैसेज देख लिया है। OTP जो होगा ना वो अंकों में होगा, 6 अंकों में, जैसे 1 2 3 4। ये मेरा अपना OTP है। इसका मतलब है भगवान आपका भला करे, आप फ्रॉड छोड़कर मेहनत से पैसे कमाएं। ओके बाय। सखी क्या कर रही हो बेटा? दादाजी के लिए मकई का चिवड़ा निकल रही हूँ। आप शुरू करो, मैं आती हूँ। ओके सो आज की गेम का नाम है 10 सवाल 10 क्वेश्चंस। हम में से हर कोई अपने राइट में बैठे हुए इंसान से 10 सवाल पूछेगा 10 शब्दों के रूप में। ओके ओके। और उस इंसान को वो शब्द सुन के जो भी बात पहले मन में आए वो बतानी होगी बिना सोचे समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। अथर्व यू स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल मैं तुम्हारे राइट में हूं, तो 10 सवाल मुझे पूछो। ओके। रिपोर्ट कार्ड। मम्मी का बेलन। हाँ? मम्मी का बेलन क्यों? बचपन में एक बार मेरे रिपोर्ट कार्ड पर ना मैंने पापा की झूठी साइन की थी। मम्मी को ऑब्वियसली पता चल गया। मम्मी ने बेलन से मुझे जो पेलन तो जब भी रिपोर्ट कार्ड में सुनता हूं ना तो मुझे मम्मी दिखाई देती है ऐसे बेलन पकड़े हुए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लव। सखी बी केयरफुल। पहला प्यार सखी दीदी और मैं। हाँ? दादी मैं आपको बोल रहा हूँ कि डैडी ने मुझे पेड़ के नीचे से ही उठाया होगा। अरे नहीं अथर्व, राजू तेरी दीदी सखी के बारे में नहीं बोल रहा है। उसकी ना बचपन की सहेली थी मधुरा। हाँ? वो ना उसे प्यार से सखी करके बुलाता था। ओह लेकिन राधिका, अथर्व ने जब पूछा पहला प्यार तो राजू ने उसके जवाब में उस सखी का नाम क्यों लिया? अरे हाँ हाँ याद आया जोशी ना, मधुरा जोशी। हाँ आई थिंक यू आर राइट। यू थिंक? आई एम एब्सोल्युटली राइट। अरे राजू का पहला प्यार था वो। क्या पहला प्यार कर रही हो मम्मी? मैं मधुरा मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त थी। हम स्कूल में ना 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम साथ पढ़ते थे। That's it. हाँ चलो। अच्छा तभी तू तेरे चर्चगेट के केसी कॉलेज से उसके माटुंगा के खालसा कॉलेज तक चक्कर लगाता था, है ना? राजू ने उसके केसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की पर उसका हुआ ही नहीं एडमिशन। अरे आप लोग क्या मेरी कॉलेज लाइफ डिस्कस करने लग गए यहाँ पर? ए नेक्स्ट क्वेश्चन अथर्व, तुम क्या रुक गए? She was beautiful ना? अरे हाँ क्या? कौन? वो मधुरा। मम्मी के सामने। I mean मम्मी और मधुरा कोई कंपैरिजन ही नहीं, कुछ नहीं था हमारे बीच। They're just pulling my leg. लेकिन मम्मा ने तो कुछ पूछा ही नहीं डैड। एग्जैक्टली ऐसा कुछ था ही नहीं तुम्हारे बीच, तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे उसके बारे में? क्यों कुछ था ही नहीं? राजू तूने इसे बताया नहीं? अरे मुझे बता देते ना कि नहीं बताया है। I'm feeling so relaxed. You know what, Daddy? मुझे भी अपनी क्लास की ट्विंकल बहुत पसंद है। कौन ट्विंकल? तूने कभी बताया नहीं? Exactly. जैसे डैडी ने अपने फर्स्ट क्रश के बारे में मम्मी को नहीं बताया, उस तरह मैंने भी नहीं बताया। Now I'm sure कि डैडी ने मुझे पेट के नीचे से नहीं उठाया। एक मिनट, क्या फर्स्ट क्रश को लेकर तुम लोग बात कर रहे हो यहाँ पर? और कौन ट्विंकल? क्या उम्र क्या तुम्हारी? देखो ये इस उम्र में तुझ पे ही गया राजू। हाँ वंदना पता है राजू ना इसी की उम्र का था जो ना मधुरा के लिए रोज डब्बा भर के पूरन पूरी बना के लेके जाता था मुझसे। ये भी नहीं बताया तूने? मम्मी प्लीज, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी। हम एक ही क्लास पे पढ़ते थे 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। बाद में वो एक अलग कॉलेज में गई, मैं एक अलग कॉलेज में गया। बाद में वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चली गई। आज इतने सालों बाद मैंने उसका नाम सुना है। हाँ फिर भी तुझे पसंद थी ना। कैन वी जस्ट स्टॉप दिस टॉपिक प्लीज?
इम्पॉसिबल हो तुम। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में आई और एम के बीच में ए क्या कर रहा है? क्योंकि डैडी आप ही तो कहते हो कि इम्पॉसिबल शब्द को ध्यान से पढ़ो, तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। अथर्व फेल होने वाला है इस बार। ऐसा मत कहो डैडी, अगर मैं फेल हो गया ना तो ट्विंकल मुझसे एक क्लास आगे चली जाएगी। शर्म आती है तुम्हें? है? ये उम्र है तुम्हारी ऐसी बातें करने की? अभी सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हो तुम। डैडी क्रश स्टैंडर्ड देखकर नहीं होता है। अथर्व, बहुत बोलने लगे हो तुम। कमाल है, मैं बोलूं तो मम्मी को प्रॉब्लम है, और अगर डैडी नहीं बोले तो भी मम्मी को प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा क्या नहीं बोला है जिससे मम्मी को प्रॉब्लम है? आपके और मधुरा आंटी के बारे में। अब लिमिट के बाहर जा रहे हो तुम अथर्व। आज के बाद इस घर में मधुरा का नाम कोई नहीं लेगा। सुन लो सब ध्यान से। वही ये देखो, नया कांदा लहसुन मसाला है। मेरे घर के बाजू में जो औरत रहती है ना, उसने नया घरेलू बिजनेस शुरू किया है इसका। मैं ट्रायल के लिए लेके आई हूँ, आप भी ट्राई करो। एकदम मस्त ब्रांड बनाया हुआ है नी, एम फॉर मधुरा मसाले। राज टिफिन। अरे नहीं, साहब इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या हुआ? फर्स्ट क्रश। बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मेरा झापड़ होगा तुम्हारा गाल। सर क्या हुआ? अपने आप को क्यों गालियां दे रहे? आदत है, जब तक किसी सोसाइटी मेंबर की गाली नहीं खाता ना तब तक नाश्ता हजम नहीं होता इसको। आज कोई मिला नहीं होगा इसलिए खुद को गाली दे रहा है। छालन। हर्षद, माइंड योर टंग, ओके? ये सब मैं अपने आप को नहीं, बल्कि ये सारी गालियां मुझे राजेश वागले ने दी, वो भी अभी पार्किंग लॉट में। और ये सब मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये सब मुझे याद रहे और संडे को सोसाइटी मीटिंग बुलाकर मैं उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकूं। सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को ऐसे गाली देना सही दर्शन हाइट सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। ऑनरेबल सेक्रेटरी, तूने ही गाली खाने वाला कुछ काम किया होगा। हर्षद, जिस तरह तू मसाला चबाता है ना, मैं ये रूल बुक चबाता हूँ। सारे रूल्स पचा के बैठा हूँ और इसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्किंग लॉट में गाना गुनगुनाना रूल्स के खिलाफ है। तो मतलब तू ये कह रहा है कि तूने सिर्फ गाना गाया और राजेश भाई ने थारे को गाली दे दी? सिर्फ गाली दी? मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे बोला, जोशीपुरा मुझे देख के ये गाना क्यों गुनगुना रहे हो? तो मैंने भी बोल दिया, राजेश भाई जिस तरह का आपका मुंह है ना, आप पे गाना नहीं ताना बनता है। तो और भी भड़क गए और मुझे कहने लगे कि बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त की भी हद होती है। आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तो मेरा झापड़ होगा तुम्हारा गाल। तिवारी, नहीं सर, मैं तो आपको याद दिला रहा था। वो क्या है कि आप कहे तो इसमें लिख लूं बुक में, मीटिंग में काम आएगा सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। वैसे गाना कौन सा गाया था तूने? गाना थोड़ा छोड़ना। गाना थोड़ा गाइए ना, एक बार गाइए ना। हो जाए थोड़ा। ओके। छोड़ गए बालम अकेला छोड़ गए, तोड़ गए बालम दिल तोड़ गए। वाह वाह, तू ये गाना रेडियो पे क्यों नहीं गाता है? इतना अच्छा लगा? नहीं, क्या है, रेडियो का कान मरोड़ के हम बंद भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, राजेश भाई ने ये गाना सुन के थारा खाली गिरेबान पकड़ा था। कहीं ये गाना तूने किसी शो में गा लिया ना तो थारा सर भी फट सकता है। हर्षद, तिवारी जी, इसका भी नाम लिख लो। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये कैल सप्पी जालर जोशीपुरे, हमारी बात सुन। राजेश भाई का ना मूड ही खराब है। अरे मारे को 8वें माले पे मिले। मैंने उनसे कहा कि हमारी जो कजिन है ना मधुरा, उसकी शादी कैंसिल हो गई। तो भड़क गए हमारे पे, हमारे को कहने लगे कि हमारे सामने मधुरा का नाम मत लो। अरे गुस्से में सीढ़ी से उतर गए और स्पीड तो इतनी कि मैं लिफ्ट से नीचे उतरा। तब तक तो पार्किंग लॉट में पहुंच गए
थारे को गाली भी दे दी और थारा गिरेबान भी पकड़ लिया। एक मिनट हर्षद, तुमने मधुरा का नाम लिया और मैंने कहा छोड़ गए बालम, और दोनों ही केस में राजेश वागले भड़क गए। यानी मधुरा और छोड़ गए बालम का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर सर सर, ये पार्सल वापस आ गया मधुरा इंडस्ट्री से। मधुरा लिया क्यों तुमने पार्सल? सर मतलब ये पार्सल पहुंचा क्यों नहीं अब तक? बस दिन भर वो तुम गुटरगू करते रहते हो। प्यार व्यार करने से पेट नहीं भरता पुनीत, काम में ध्यान दो। और आज शाम तक जिस किसी का भी है ना पार्सल। सर मधुरा इंडस्ट्री। समझ गया, चलो चलो काम करो सब लोग, चलो काम करो। हाँ बोलो मधुरा। राज ने ऐसे अचानक फोन क्यों काट दिया? अरे बाप रे, वंदना का फोन था, मधुरा निकल गया मेरे मुंह से। अब वो 10 सवाल करेगी। ओहो मम्मा 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 मम्मा, ये देखो, ये वो मधुरा आंटी है ना, डैड की फ्रेंड। उन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसको? मॉम तो क्या हुआ, देखो तो सही कितनी ब्यूटीफुल है वो। सुंदर तो है। मॉम क्या आप जेलस हो रही हो? सखी तुझे तो पता है ना, मैं बिल्कुल भी वो पोजेसिव टाइप की नहीं हूँ, पर इस मधुरा का नाम सुनते ही राज इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पूछो तो कहता है कुछ भी नहीं है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? अब तूने देखा ना, आज बिना खाए बिना टिफिन लिए चला गया, और अभी मैंने फोन किया ना तो फोन उठाकर बोलता है बोलो मधुरा। मॉम वो दादी कह रही थी ना कि वो अचानक दिल्ली चली गई, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया दोनों के बीच। शायद ना इस रिश्ते में क्लोजर नहीं मिला डैड को, और अधूरी बात हमेशा मन में रह जाती है, तभी तो डैड इतना हाइपर हो रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी समझदार कब हो गई? राज को उसकी सखी नहीं मिली, लेकिन अगर मिल जाती तो मुझे मेरी सखी कैसे मिलती? लेकिन मॉम डैड को उनकी इस सखी से मिलाना होगा। मतलब? मधुरा की फ्रेंड रिक्वेस्ट। अनफ्रेंड कर दिया। सॉरी सॉरी, अरे हंसू नहीं तो क्या करूं सिद्धेश। देख मैंने तुझे पहले भी कहा था, वो सिर्फ तुझे एक अच्छा दोस्त मानती है, पर तुम होगी कर दिया ना प्रपोज। अब तो क्या? ठीक है, मैं बात करती हूँ मोना से। हाँ 1 मिनट में तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। मधुरा आंटी का मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फोन करने से कतरा रही हूँ कि पता नहीं वो बात करेगा भी या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह क्लोजर दूं मैं उसे। लेट मी नो। हेलो मधुरा आंटी। हाँ मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। आई नो मम्मा भी चाह रही है कि एक बार डैड से खुल के बात हो पाए, लेकिन डैड है कि ये टॉपिक को टाल ही रहे हैं। ऑफिस से भी काम के बहाने से देर से आते हैं ताकि हम सब सो पाए और उनसे आपके बारे में कोई बात ही ना कर सके। अब इस सिचुएशन में ना आंटी मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है। आप जो डैड से कहना चाहती है ना वो लिख दीजिए एक प्यारे से लेटर में और भेज दीजिए। जी हाँ मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। और आंटी आपको कुछ और चीज़ें भी भेजनी है। हाँ सुनिए,
इट्स ओके राज, मैं समझती हूँ पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है। आप भूल ही नहीं सकते हैं पहले प्यार को, हमेशा दिल में बसा कर रखते हैं। सो डोंट डिनाई इट, एक्सेप्ट इट। और इतनी टेंशन मत लो। तुम पढ़ो। अरे तुम्हारे लिए। नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ो। Are you sure? या Okay. हाय राज, सुना है तुम अब भी भूले नहीं हो मुझे। खैर मैं तो कब की भूल चुकी थी, लेकिन कुछ अधूरी यादें थी जो याद दिलाती थी मुझे। था एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कभी हंसती, जिसके सिरहाने सर रख के रोती भी थी। पूरा हक है उसको मुझसे नाराज होने का, क्योंकि अचानक ही जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए कि शहर छूट गया, वो दोस्त छूट गया। कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे मंजिल तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। मुझे पता है क्यों खफा हो तुम, क्योंकि उस खूबसूरत मोड़ पर तुम अकेले खड़े रह गए। पर आज जब पलट कर देखती हूं तो लगता है जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। जो भी था हमारे बीच बहुत खूबसूरत था, लेकिन शायद वो प्यार नहीं था। ऐसे कैसे कह सकते प्यार नहीं था? बेशक था। मतलब उसे नहीं था। ये उसे एड्रेस कैसे मिला? वो सखी ने, उसने एक्सेप्ट कर ली। दोनों बातें भी करती हैं। तुम जानते हो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? राज। ओके, सो टुनाइट्स गेम इज अ लिटिल डिफरेंट। हम में से किसी एक को अपनी किसी भी मनपसंद साहित्य की किताब से एक वाक्य कहना है। वाह। और बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें उस किताब का नाम और उस लेखक का नाम बताना है। अगर हम बता पाए तो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, अगर नहीं बता पाए तो जिस मेंबर ने वो वाक्य कहा है वो हमें उस किताब के बारे में और उस लेखक के बारे में जानकारी देगा। सो पॉइंट्स उसे मिलेंगे, हमें नॉलेज। लेकिन डैड, लिटरेचर की बुक्स कोई फिल्म थोड़ी ना है कि पॉपुलर डायलॉग से फिल्म का नाम याद आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? और नहीं आया तो हमें लेखकों के बारे में और साहित्य के बारे में जानकारी मिलेगी। यही तो उद्देश्य है इस गेम का। बिल्कुल। मैं शुरू करती हूँ। ओके, चलो करो। It's a far better thing that I do than I've ever done. It's a far better rest I go to than I've ever known. A Tale of Two Cities, चार्ल्स डिकेंस। किताब मैंने तुम्हें दी थी पहले वैलेंटाइंस पे। और उसके फर्स्ट पेज पे कितनी क्यूट सी पोएम लिखी थी तुमने मेरे लिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। वाह 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 बहू, ये छायावाद की मशहूर कवित्री महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हाँ राजेश बाबू, चोरी पकड़ी गई आपकी। क्या? सॉरी यार। पापा आपको मिलता 10 पॉइंट भांडा फोड़ने के लिए। चलिए मम्मी, आपकी बारी। कोई भी किताब जो आपने पढ़ी हो, लैंग्वेज कोई भी। हाँ ठीक है।
मैं तयार हूँ. जुन्यात आपण रंगतो, स्मृतीची पाने उलटायला बोटांना डोळ्यातलं पाणी लागतं. मग त्या स्मृती सुखाच्या असोत वा दुःखाच्या. आपने एक मिनिट. तुम्ही सांगाल का? राजू, वो बिचारी बिहार की आहे. सासूबाई 20 वर्ष झाली महाराष्ट्राची सून होऊन. वाह वाह. और ये केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारत के लाडले लेखक पद्मश्री पद्म भूषण श्री पीएल देशपांडे जी की पुस्तक अपूर्वाई का वाक्य है. वाह वाह वाह. क्या बात है वंदू. वाह, सही जवाब. अब मैं भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र से एक मशहूर लेखक के कुछ वाक्य पढ़ूंगा. हाँ. देख तू घूंघट न उघाड़ना, वरना मन चला सूरज तुझे चूमने के लिए टूटकर नीचे गिर पड़ा, तो सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा. हाँ, ये वाक्य विजयदान देथा जी की लाजवंती कहानी का है. पता है, उनकी और एक कहानी थी, दुविधा. उस पर ना शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी और खुद काम किया था उसमें. नाम था फिल्म का पहेली. हाँ हाँ हाँ. वाह वाह मम्मी, क्या बात है. अरे ये अगर महाराष्ट्र की बहू बनिए तो मैं भी तो उत्तर भारत की सास बनी हूँ. बंधु, तूने इनको किताबें दी थी ना, वो मैं भी तो पढ़ती हूँ. चलिए अभी मैं मैं बोलता हूँ. अभी बोलो. ओके. सखी, बच्चे तो गेम छोड़कर ही चले गए. बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, हम लगे पड़े हैं हिंदी और मराठी साहित्य की किताबें, लेखक, उनके वाक्य, इसके पीछे. अब बेचारे के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, बोर होंगे नहीं तो क्या. ये तो बहुत गलत है. हमारे बच्चे अगर हमारे ही साहित्य से, गलती हमारी है. हमने बच्चों को अंग्रेजी साहित्य तो पढ़ने दिया, लेकिन हमारा साहित्य. गलती को सुधारना होगा. मुझे अपने बच्चों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना होगा. बाईस साल बाद आया हूं मैं यहाँ. 22 साल. एक वक्त था कॉलेज खत्म होते ही मैं यहाँ पे आ जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने. गर्लफ्रेंड्स? ये क्या है? ये देखो, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स है. ये देखो, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स. नहीं डैडी, दोस्त किताबों की धूल से तुम्हें एलर्जी है? तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते. मैं पहले से ही कह रही थी, ये हॉस्पिटल में बदल गया था. डैडी, अब साकिब. साइलेंस. हाँ प्लीज, ये लाइब्रेरी है, हमारा घर नहीं है. काश आज इसे कोई अपना घर समझता. जैसे कि तुम. अरे कितनी बार तुम्हें डांट कर बाहर निकालना पड़ता था. अरे वैसे तुम भी तो कितने सालों के बाद आए हो राजेश. अरे भाई काका, आपको मेरा नाम आज भी याद है? अरे बिल्कुल, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ. ये पई काका. अरे रहने दो. चल पैर छुओ, पैर छुओ. अरे नहीं बच्चे. ये बच्चे अथर्व, सखी. हाँ. और ये पई काका, ये इस लाइब्रेरी के ओनर है. मेरे लिए कभी ये लाइब्रेरी थी ही नहीं. ये विस्मय से भरा खजाना था. विस्मय? और आप लोगों को पता नहीं होगा ये खजाना कितना अनमोल है. इन किताबों का कोई मोल ही नहीं है. दे आर प्राइसलेस. साहब 5,000 रुपए, 5,000 रुपए दे पाऊंगा इन किताबों का. अरे ठीक है भाई, ले जाओ सब कुछ. प्राइसलेस कैसे हुआ? तो बेच रहे. काका, ये सारी किताबें कबाड़ी को दे रहे हो? तो क्या करूं राजेश, अंग्रेजी साहित्य के बढ़ते हुए प्रभाव ने हिंदी, मराठी और बाकी प्रादेशिक साहित्य के पुस्तकों से भरे इस खजाने को पूरा कबाड़ी बना दिया है. आजकल सबके हाथों में मोबाइल होता है, किसी के हाथ में किताबें नहीं होती.
पढ़ने वाले रोज कम हो रहे हैं और इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ते जा रहा है। और फिर पत्नी के गुजर जाने के बाद तो काफी अकेला हो गया हूं। शुभलक्ष्मी काकी, ओह आई एम सो सॉरी। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कनाडा में बसे हैं और अब मुझे भी वहीं बुला रहे हैं। परसों की फ्लाइट है। बहुत कोशिश की इन पुस्तकों को कोई अपने घर ले जाए, पर मुफ्त में देने पर भी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। तो मजबूरन ये सारी किताबें मुझे कबाड़ में बेचनी पड़ रही है। साहब। हाँ, क्या हो गया? कितना? काका, मैं ले जाऊंगा ये सारी किताबें। आपकी भी रद्दी कबाड़ की दुकान है क्या? पूरी 6000 किताबें हैं राजेश, रख पाओगे? कहाँ रखो? किचन किचन। सखी दीदी, डैडी ने उंगली खिंचवाई थी तो 3 बार ना आया था। एक बार तो भंगार वाले ने भी खींची थी, फिर भी डैडी ये कबाड़ ले गया है। हेलो, क्या कहा तूने? कबाड़? हाँ, ये सारी किताबें तुझे कबाड़ दिख रही है? सुना प्रेमचंद जी, मंटो साहब, परसाई जी, बच्चन साहब, आपका जीवन निचोड़ मेरे बच्चों के नजर में कबाड़ है। बच्चन साहब? अमिताभ बच्चन जी की बुक भी है इसमें? वो कहाँ है? बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिताजी श्रेष्ठ साहित्यकार श्रीयुत हरिवंश राय बच्चन साहब की बात कर रहा हूं मैं। अग्निपथ, मधुशाला, ये उनकी किताबें उन्होंने लिखी है। अच्छा, तो अग्निपथ फिल्म के राइटर अमिताभ बच्चन के डैडी थे? बच्चों कमरे में जाओ, चलो। वहां भी बैठने तक की जगह नहीं बची है मम्मा। आई नो यू गाइज हैव इमेंस लव फॉर दीज बुक्स, लेकिन हमें सखी, कर रहे हैं ना हम कुछ। पापा ने पई काका को प्रॉमिस किया है कि ये किताबें सही हाथों में जाएंगी। तुम ऐसे ही कहीं पे भी नहीं भेज सकते ना। साहब, मैं कुछ 2-4 किताबें लेके जाऊं, मैं भी पढ़ूंगी और मेरे चाली के बच्चे भी पढ़ेंगे साहब। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अरे 2-4 किताबें क्या, 2-4 बक्से ले जाओ। हाँ, और बांट दो बच्चों में। 2-3 बक्से नहीं, 10-15 किताबें बहुत है साहब। अच्छा ठीक, ये वाली दे। हाँ, ये वाली तो मैं और लाता हूँ। ये ले। हाँ राज। वंदू रानी, ये मेरी पूरी गाड़ी बक्सों से भरी हुई है। ड्राइविंग सीट पर देवदास, विराज बहू श्रीकांत के साथ मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गाड़ी कैसे चलाऊंगा मैं? राज, तुम्हें तो पता है ना आज वीसी पार्टी है घर पे, तो हॉल में थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी ना। प्लीज आज के लिए एडजस्ट कर लो। मैंने आशा के हस्बैंड को बुलाया है, तो वो ऑटो से तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा। हाँ हाँ दिलीप, हाँ ओके। चलो वंदू रानी, मैं ऑफिस पहुंच के फोन करता हूँ। कैसे चल रही रिक्शा? चल रही है सीएनजी पे। पेट्रोल पे रहता तो बहुत मुश्किल होता था साहब ने। पेट्रोल के भाव देखो ना, कहाँ से कहाँ। चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। दिलीप। हाँ साहब। ये सारी किताबें मैंने आशा को इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारे एरिया के बच्चे पढ़ सके। क्या तुम बेचने निकले? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब। वो क्या है कि हमारे चौली में छोटे छोटे घर है ना, तो सब बच्चे लोग मेरे रिक्शा में आकर किताबें पढ़ते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे, और कभी कभी पैसेंजर भी पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, शाबाशी देते, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो एक काका है, वो तो दिन भर के लिए मेरा रिक्शा हायर करते हैं बस किताब पढ़ने के लिए। वो क्या दारू बीरू वाली किताब पढ़ते हैं मूड में कभी कभी। दारू बीरू वाली मतलब? हाँ ये। अरे इसको दारू बीरू वाली कह के अपमान मत करो दिलीप। हरिवंश राय बच्चन साहब की महान रचना है। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक,
न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, दोनों रहते एक। जब तक मस्जिद मंदिर न जाते, पैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग रिक्शा में रखी किताबें पढ़ रहे। आशा, मुझे लगता है बच्चों के रूम में थोड़ी और जगह है, तो थोड़े बॉक्सेस और हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। नो 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 नो, हमारे रूम में एक भी बॉक्स नहीं आएगा। ये सही है आपका। एवरी टाइम हम क्यों सैक्रिफाइस करें? हेलो, हाँ ज्योति भाभी, वो शाम को जो वीसी पार्टी रखी थी ना घर पे, वो कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या है ना कि हमारे घर पे कुछ प्यारे से मेहमान आए, तो जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू ज्योति भाभी। वही नहीं, आज शाम की पार्टी के लिए रचना टिफिन वाली को पाव भाजी गुलाब जामुन बनाने का जो ऑर्डर दिया आपने, वो कैंसिल करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। अब तक तो बनाने को चालू भी किया होगा उसने। हाँ, नुकसान नहीं होगा, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगी। चलिए चलिए चलिए। हाँ जी। वाह वाह वाह। बच्चों ये देखो, अंकल तुम्हारे लिए पाव भाजी लेके आए, चलो आओ। क्या हुआ? तुम लोग खुश नहीं हो? खुश तो है, पर हमें लगा आप हमारे लिए और किताबें लेके आओगे। बहुत मजा आया मुझे ये बुक पढ़कर। मैंने तो 2-2 बार पढ़ ली। वाह, क्या बात है। चलो मैं ना कल तुम सब बच्चों के लिए और किताबें लेकर आऊंगा। वैसे भी जहां पर वो किताबें हैं ना, उनकी किसी को कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है ना। तो मैं लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। ना तुम खाना परोसो। दिलीप, देखड़े कैसे? बाकी रिक्शा वालों की मीटिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं। लवली। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह दिलीप ने अपने रिक्शा में किताबें रखी हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने रिक्शा में किताबें रखें, ताकि जब आप काम पर जाएं तब पैसेंजर्स को पढ़ने का मौका मिले, और जब आप वापस आकर यहाँ पार्क करें तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। क्या आप इतना कर सकते हैं प्लीज? अरे राजेश भाई, क्यों नहीं, यह तो बहुत उत्तम विचार है। हाँ या नहीं, क्यों भाइयों? थैंक यू। ये हमारे दत्ता बहू है, हमारे लीडर है, इन्होंने बोल दिया ना, काम हो गया। थैंक यू। आशा, हाँ, चलो चलो बच्चे, लाइन लगाओ, चलो आप आ जाओ, आओ भाइयों। गणपति बप्पा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और थी कि जो भी ये किताबें पढ़े ना, उनसे प्लीज बोलिएगा कि हमारे पाई काका की ऑटो लाइब्रेरी पे जाकर कमेंट जरूर करें। ओके वही है कि नहीं? करेंगे ना कमेंट? चला। हाँ जी, चलिए। क्या लिख रहे हो बेटा? ओके, तो मेरी सबसे पसंदीदा कहानी का वाक्य। किड्स लिसन। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला सा लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने पीली होते होते एक दिन अचानक मर गई। किसी को बीमारी का कारण नहीं पता चला, कहती भी तो सुनने वाला कौन था? बताइए किताब और लेखक का नाम। मुझे याद है, कोई भी मत बोलना। मुझे इतना तो याद है कि इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, और कहानी का भी नाम याद है। हाँ, हामिद। जिस बच्चे की कहानी है ना, जो नायक है ना, उसका नाम हामिद है, जो अपनी दादी के लिए
रसोई करते वक्त उसके जलते हुए हाथों को बचाने के लिए गांव के मेले में से एक लोहे का चिमटा लेकर आया था। कहानी का नाम है ईदगाह। हाँ। बट वी ऑल शुड क्लैप फॉर अथर्व। वेरी गुड, क्या बात है। अब नहीं, हाँ, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण की तीव्रता को वही भली भांति समझ सकता है जो खरे हृदय से आपसे प्रेम करता हो। बताओ। ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रख्यात नॉवेल देवदास का वाक्य है। अरे वाह! जो बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया था। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू सखी, अथर्व, बोथ ऑफ यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।